क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 9। तो लोगों के बारे में जानने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज और उनके रीज़न के बारे में पता होना चाहिए। तो लोग कभी कभी डिफरेंट रीजन से जुड़े हुए होते हैं, जिनके पास अलग अलग तरह के फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस और म्यूज़िक होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस होता है ऐसे में, मतलब एक कल्चर और दूसरे कल्चर का इंटरमिंगलिंग होता है। तो कुछ ट्रेडिशंस तो स्पेसिफिक होते हैं कुछ रीजन से, कुछ तो सिमिलर होते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, लेकिन कुछ ओल्ड प्रैक्टिसेस से होते हैं लेकिन चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। डिराइव्ड होते हैं ओल्ड प्रैक्टिसेस से लेकिन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था साउथ केरला के अंदर। तो इनकी दो लैंग्वेजेस थी, मलयालम और संस्कृत। तो मलयालम में के अंदर रूलर्स अपनी इंस्क्रिप्शंस इंट्रोड्यूस करते थे, और जो वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ रीजनल कल्चर है वो मलयालम में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट संस्कृत। टेम्पल थिएटर ऑफ केरला जो थे वो बोरो करते थे स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत एपिक्स। लीला तिलकम मनी प्रॉब्लम में कंपोज की गई है, जो कि ग्रामर और पोइटिक्स से डील करती है। मनी प्रॉब्लम के अंदर मनी का मतलब होता है डायमंड्स और प्रॉब्लम मतलब कोरल्स। नाउ रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्ट। रीजनल कल्चर ड्रू अराउंड रीजनल ट्रेडिशन। तो जहाँ पे रिलीजियस ट्रेडिशन होता है वहाँ पे रीजनल कल्चर ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। तो कल्ट ऑफ जगन्नाथ जो है पूरी पे उड़ीसा के अंदर। तो लोकल पीपल जो है वहाँ के, वो अपने लोकल डेटी की एक वुडन इमेज बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये रिलीजियस ट्रेडिशन जो है वो टू डेट मतलब आज तक भी फॉलो किया जाता है। तो 12th सेंचुरी के अंदर अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी थे, उन्होंने एक टेम्पल एरेक्ट करवाया था, जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर, ठीक है। अनन्य बेगमा इनको टाइटल मिला था, अनंत वर्मन को, ठीक है। तो डेडिकेटेड दिस किंगडम टू डेटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ। तो उनका जो किंगडम था, उन्होंने अपना किंगडम डेटी को दान कर दिया था, मतलब अपने गॉड को ही दे दिया था और अपने आप को डेप्यूटी ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया। तो तब टेम्पल जो थे वो एक सेंटर बन गए पिलग्रिमेज के लिए, चाहे सोशल कंट्रोल हो चाहे पॉलिटिकल कंट्रोल हो, वो टेम्पल के द्वारा ही गवर्न किया जाता था। इसलिए मुगल्स और मराठास ओडिशा को कैप्चर करने के बाद हमेशा टेम्पल को कैप्चर करने का ट्राई करते थे। नाउ राजपूत ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। तो राजपूताना ब्रिटिश के द्वारा बोला जाता था। राजपूताना वो जगह होती थी जहाँ राजपूत रिसाइड करते थे। देखो कुछ लोग अपने आप को राजपूत बोलते थे जो कि राजपूताना के अंदर थे, और लेकिन जो लोग अपने आप को राजपूत नहीं बोलते वो राजपूताना के बाहर रहते हैं। मतलब जिस एरिया में राजपूत रह गए हैं उस जगह को बोल दिया राजपूताना। तो उन राजपूत के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, जैसे कि लॉयल्टी, वेलर, ब्रेवरी, कोई भी इमोशन हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो हमेशा डेथ चूज करते थे बैटल फील्ड में रादर देन सरेंडर। मतलब मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, ऐसा उनका मानना था। सती क्या होता है? सती मतलब एक प्रथा होती है जिसके अंदर अगर कोई मर जाता है तो अगर कोई आदमी की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला देंगे, ठीक है। तो ये तब परफॉर्म की जाती थी। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। तो रीजनल फ्रंटियर के पीछे पीछे कथक की भी एक स्टोरी है। तो कथा मतलब होता है स्टोरी, और कथक से मतलब होता है स्टोरी टेलर्स नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में। तो जो ये स्टोरी टेलर्स थे ये अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते थे गेस्टर्स और सॉन्ग के थ्रू। 15th सेंचुरी के अंदर जो कथक एक डांस है, भक्ति मूवमेंट तो साथ चल ही रहा था, लेकिन राधा कृष्णा के दो लेजेंड्स हैं उन्हें एनहेंस किया जाता था फोक प्लेस के अंदर कथक के द्वारा। बेसिक गेस्चर्स प्लस फोक डांस प्लस स्टोरी, ऐसे रासलीला फॉर्म होती थी। मुगल पीरियड के अंदर कथक परफॉर्म किया जाता था उनके कोर्ट्स में। कथक के कुछ फीचर्स हैं, इंट्रिकेट एंड फास्ट मूविंग स्टेप्स, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स और एनेगमेंट थ्रू स्टोरीज, ठीक है ना।
तो जो कथक है वो दो ट्रेडिशन में, जिसको हम घरानास बोलते हैं, उनमें बहुत डेवलप्ड हुई, जिनमें से एक है जयपुर राजस्थान के अंदर और एक है लखनऊ यूपी के अंदर। नाउ पेंटिंग्स फॉर पेट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? बहुत स्मॉल साइज्ड पेंटिंग जो होती हैं उनको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये वाटर कलर्स में बनने ही जाती थी एक क्लोथ या फिर एक पेपर के ऊपर। मुगल्स जो थे वो स्किल्ड वर्कर्स को हायर करते थे, और अर्लीस्ट मिनिएचर जो हैं वो पाम लीफ से बनते थे या फिर वुड के ऊपर, जैसे एग्जांपल जैनास टेक्स्ट। तो इन पेंटिंग्स में वो क्या क्या बनवाया करते थे? अपने कोर्ट्स के सीन, बैटल्स या हंटिंग के सीन या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मुगल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जब मुगल ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था जो जो मिनिएचर पेंटर्स थे वो मुगल एम्पायर से निकल गए और रीजनल किंगडम में पहुंच गए। तो मुगल्स की आर्टिस्टिक टेस्ट जो थी वो रीजनल किंगडम में जाके इन्फ्लुएंस्ड करी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके इन्होंने कुछ नए मिनिएचर भी बनाए। अनदर रीजन अट्रैक्टिंग मिनिएचर पेंटिंग्स, हिमालयाज। तो हिमालयाज के अंदर लेट 17th सेंचुरी में इंटेंस एंड बोल्ड स्टाइल ऑफ मिनी पेंटिंग थी, जिसको बोलते हैं बसोली। तो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था हिमालय में 1739 में। तो जैसे ही पेंटर्स को पता चला कि ये लोग आ रहे हैं तो उन्होंने वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया और कंगरा वैली पे मूव कर गए। तो और कंगरा में इन्होंने एक स्कूल बनाया, कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब अ क्लोजर लुक टू बंगाल। तो बंगाली जो भाषा है बंगाल की वो संस्कृत से ड्राइव की गई है। तो बंगाल इवॉल्व थ्रू सेंचुरी, बहुत सेंचुरी से बंगाल इवॉल्व किया है, मतलब बंगाल में बहुत सारे राजाओं ने राज किया है। तो 4th सेंचुरीज और 3rd सेंचुरीज BC जो है बिजनेस कनेक्शन बिटवीन मगध एंड बंगाल, ठीक है। 4th सेंचुरी के अंदर गुप्ता पीरियड का पॉलिटिकल कंट्रोल था ओवर नॉर्थ बंगाल। 17th सेंचुरी में चाइनीज ट्रेवलर्स आते थे, जिसका एक एग्जांपल है जुआन जेंग बंगाल के अंदर, और 8th सेंचुरी में बंगाल पालास के अंदर था। तो जो अर्ली बंगाली लिटरेचर थी वो मे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। एक तो इंडेप्टेड टू संस्कृत, जो संस्कृत से थोड़ी बहुत मिली जुली थी, और जो संस्कृत से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। तो इसमें ट्रांजिशन ऑफ संस्कृत एपिक्स जो हैं, तो द मंगल काव्यस भक्ति लिटरेचर जो है, बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत में आ जाती है नाथ लिटरेचर, सॉन्ग्स ऑफ म्यानमती एंड गोपी चंद्र इसमें आ जाते हैं, और फॉक टेल्स एटसेट्रा। नाउ पीड्स एंड टेम्पल्स। तो पीड्स का मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइडर। तो 16th सेंचुरी से लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे कम फर्टाइल जगह है, जो जैसे वेस्ट बंगाल, वहाँ से माइग्रेशन किया जहाँ पे फॉरेस्ट हैं और मार्शी एरिया है, जैसे साउथ ईस्टर्न। तो वहाँ पे जाके उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किए और राइस कल्टीवेशन किए लैंड के ऊपर। मुगल्स ने मॉस्क्यूज बनवाए थे लेट 15th सेंचुरी के अंदर, टेम्पल्स और अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर भी बनवाए गए। Many of modest bricks and terracotta temples were constructed by the help of low social groups, ठीक है ना, जैसे कि कोलू ऑयल वर्कर्स, कंसारी बेल मेटल वर्कर्स। नाउ फर्स्ट डाइटीज। तो पहले जो डाइटीज होते थे, डीटीज जो होते थे, जिन उनकी पहले थैचिड हट्स में पूजा की जाती थी। उसके बाद जैसे ही उन्हें रिकॉग्निशन गेन कर दिया फिर उन्हें टेम्पल में रख दिया जाता था। तो 2 तरह के टेम्पल होते थे, डबल रूफ टेम्पल जिसे बोलते हैं 2 चाला, और 4 रूफ्ड टेम्पल जिसे बोलते हैं 4 चाला। नेक्स्ट, फिश एज फूड। तो बंगाल जो है वो एक रिवर राइन प्लेस है, तो यहाँ पे फिश की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। विहारास होते हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। अर्लियर ब्राह्मण्स नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेज। तो पहले तो ब्राह्मण्स ने यहाँ पे नॉन वेज खाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन यहाँ पे फिश की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स हो गई और उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ पे है तो इनको हटा देते हैं। जो प्रोहिबिशन है बंगाल के ब्राह्मण्स के लिए फिश की खाने की जो प्रोहिबिशन है वो हटा दी गई। द बृहद धर्म पुराण जो है 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल। तो ये सब लिखा हुआ है बृहद धर्म पुराण के अंदर, जो कि एक 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट है जो कि बंगाल से मिली हुई है। चैप्टर एंडेड।